Thank you. हाय रे अम्मा, हाय अम्मा, अरे अम्मा, ओ अम्मा किधर है तू? अरे हाय क्या हो गया? बता तो सही, कौन आया था? अरे अम्मा वो किराएदार आया था ना। अच्छा, घर पसंद आ गया उसे? हाँ अम्मा, उसे तो घर पसंद आ गया और मुझे। हाय अल्लाह नरगिस, कैसी बातें कर रही है? क्या ऑल फॉल बके जा रही है? छोड़ ना अम्मा, पूरे 50,000 है, रख अपने पास। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 50,000? देख ले अम्मा, तू भी क्या याद करेगी। कितना किराया बताया तूने? अम्मा 15,000। 15,000? वो मान गया? तू तो कह रही थी अकेला आदमी है। हाँ अम्मा मान गया, उसने तो एक बार भी कम करने के लिए नहीं बोला किराया। अच्छा तू अब ऐसे करना कि ये पैसे ना बैंक में रखवा देना। तेरे रईस की नजर पड़ गई ना तो बस समझ पैसे गए। हाँ अम्मा तो सही कह रही है, ये पैसे ना तू रख ले, रईस की नजर पड़ गई ना तो किसी वक्त भी उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, ये मैं अपने पास रख लेती हूँ। ठीक है अम्मा, मेरा ख्याल है उससे खाना पीना भी हम ही भिजवा दिया करेंगे, उसका आगे पीछे तो कोई है नहीं। हाँ तो इसमें क्या हर्ज है, एक आदमी को देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। अम्मा पता है आज तो मैंने आलू गोश्त बनाया हुआ है। रईस के हाथ भिजवा देना। अम्मा रईस से बोलूंगी तो साफ मना कर देगा, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सा आलू गोश्त तैयार करती हूँ बस। अरे बाल भी ठीक कर लो क्या। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वाह रे वाह, चमकती हुई गजक। कहाँ से लिया है चमकता हुआ मोबाइल? वो अरे दोस्त का है, मैंने नहीं लिया। दोस्त के बच्चे, अरे चोरी करके तो नहीं लिया मोबाइल? आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको चोर दिख रहा हूँ? वो तो दोस्त का है, दोस्त का है। अरे थोड़ा सा मॉडल पुराना है फोन का, सस्ते में मिल जाता है मार्केट। ये मुझे बता कि तेरी वो खूबसूरत मालकन ने तुझे ये मोबाइल कैसे लेने दिया? उनको नहीं पता, आप उनको नहीं बताइएगा प्लीज, उनको पता चल जाएगा, आपको पता है वो छीन लेंगे। जान नहीं बताऊँ, टेंशन नहीं ले तू। रईस, तुम्हें पता नहीं पेपर होने वाले, तुम्हारी कुछ तैयारी है भी या नहीं? भाई ये क्या कर दिया, सारा गेम खराब कर दिया तुमने। अच्छा तुम्हें गेम खराब होने का दुख है, पेपर खराब होने की फिक्र नहीं है? अरे भाई मुझे नहीं करनी कोई तैयारी, हो जाएंगे मेरे पेपर जैसे हर दफा होते हैं। और तुम क्यों मेरी अम्मा बन
चलती फिर रही हो? अच्छा, मुझे अम्मा ने ही बोला है कि अगर याद नहीं किया तो दोबारा फेल हो जाओगे। भाई मैं फेल हूँ या पास? तुम्हें क्या हो रहा है? दो मुझे मेरा मोबाइल। नहीं दे रही मैं अभी अम्मा को बताती हूँ। नानी सुनो, हाँ? ये मोबाइल ना तुम अपने पास रखो, कल से पेपर है और ये बैठ के गेम खेला जा रहा है। भाई नानी मुझे मेरा मोबाइल दो, जल्दी दो। देख मेरा बच्चा, तू पहले पढ़ाई कर ले, इम्तिहान की तैयारी कर ले, मोबाइल मैं तुझे दे दूँ। यार नानी तुम लोग मेरे पीछे क्यों लग जाते हो? पढ़ लूंगा ना। और ये अम्मा कहाँ है? वो काम से बाहर गई है बेटा। कहाँ बाहर? तुम्हारे नए किराएदार आए हैं ना, वहीं गई है। कहीं वो वाले अंकल तो नहीं है जो उस दिन घर देखने आए थे? मतलब उन्होंने घर ले लिया है तो एडवांस भी काफी ज्यादा दिया होगा ना? तू हर वक्त ना पराये माल पर नजरें जमाए रखा कर। अरे नानी पराये माल की बात ही कुछ और है। और ये घर तो है मेरे अब्बा का, तो फिर पैसे भी मेरे। दो मुझे पैसे। नानी मैं बता रही हूँ इसे बिल्कुल पैसे मत देना। मेरे पास कहाँ है पैसे? तेरी माँ के पास है। नानी तुम्हें वार्न करो, तुम मुझे मेरा मोबाइल दे दो वरना मैं उस पैसे में से नया मोबाइल ले लूंगा। पकड़ अपना मोबाइल। इसका मतलब है पैसे भी तुम्हारे पास ही है नानी। भाग यहाँ से। नानी मैं बता रही हूँ तुम्हें उसे मोबाइल नहीं देना चाहिए था। मैं भी अम्मा को बुला कर लाती हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों बुला रही थी मुझे? अम्मा यार कल से पेपर है और रईस बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा, कब से मोबाइल में बैठ के गेम खेल रहा है। अभी करती हूँ इसका बंदोबस्त। अच्छा अम्मा सुनो ना, वो खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। इतनी बड़ी सारी हो गई है, खुद खाना नहीं ले सकती क्या? क्या हो गया तुम्हें अम्मा, इतना बदलती क्यों जा रही हो तुम? नरगिस मुझे भी भूख लग रही है, खाना लगाएगी ना तो मुझे भी बुला लेना। अरे अम्मा देती हूँ खाना, एक तो तुम लोगों को खाने के अलावा और कोई काम नहीं है। बाबा वो क्या कर रहे हैं बाबा? ये कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, आपके भी खराब हो जाएंगे। अरे कपड़ों पर लगे दाग तो धुल जाते हैं, लेकिन दिल पर लगे जख्मों को कौन साफ करेगा? वो क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। अच्छा कब आया? बेटा बस थोड़ी देर पहले। वो सिद्र और समीरा से मिला? नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन मिलने के लिए बेचैन हूं। पर हाँ, खाना लेकर वो औरत आई थी यहाँ। औरत यानी नरगिस आंटी खुद आपके लिए खाना लेके आई थी? हाँ, और मैंने फौरन कह दिया कि काम वाले की जरूरत है, तो उसने कहा कि समीरा सिद्रा को यहाँ भेज देगी। बाबा ऐसे तो आप सिद्रा समीरा से रोज मिल लिया करेंगे। इंशाल्लाह, और देखना बहुत जल्द हम सब इकट्ठा रहने शुरू कर देंगे। चले मैं निकलता हूँ, अगर नरगिस आंटी इजाजत देंगे तो उन दोनों को लाके आपसे मिलवा दूंगा। ठीक है बेटा। चाय? खामोशियों की जुबान कोई तो समझे यहाँ, अश्कों के सारे जान लौटने की कोशिश करना। नैनों से है अब रवां, दर्द दिल का बताओ करूँ कैसे। मामा मेरे कपड़े प्रेस करवा दें। क्यों भाई, घर में कोई मुलाजिम नहीं है क्या? जान तुम्हें काम भी नहीं करती, इसे प्रेस करना सिखा ही दो। क्यों भाई, मैं क्यों इसे प्रेस करवाऊं? हाथ जल सकता है, इसका करंट लग सकता है। अरे मामा बाबा ठीक कह रहे हैं, और मुझे कुछ तो काम आना चाहिए ना। देखो मैं तो तुम्हारी मामा से पर मजाक कर रहा था, चिढ़ा रहा था। जब तक तुम्हारे बाबा जिंदा है ना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
वो जो नए किराएदार आए हैं ना हमारे, वो तुम्हें बुला रहे हैं सफाई के लिए, वहां जाके सफाई करके आओ। आंटी अभी रात हो रही है, मैं सुबह को चली जाऊंगी। आंटी मुझे भूख लग रही है, प्लीज खाना दे दे। तुम लोगों ने सुना नहीं जो मैंने कहा है? मिल जाएगा खाना, पहले सफाई करके आओ वहां पे। रोहान भाई मुझे भूख लग रही है और नरगिस आंटी खाना नहीं दे रही हैं। अच्छा, शिकायत लगाई जा रही है। ये क्या कर लेगा? सिद्रा, आंटी ठीक है तो कह रही है, मैं कर ही कह सकता हूँ। ऐसा करो, इनको साथ ही ले जाना। जब वहां सफाई कर लेंगी ना तो वापस ले आना, दे दूंगी खाना। अब ठीक है आंटी, बस मैं कपड़े बदल लूं, उसके बाद इन दोनों को ले जाओ। शाबाश, ये हुई ना बात। रोहान भाई मुझे खाना खाना है। पहले आंटी की बात मान ले, उसके बाद खाना भी खा लेंगे। हाँ ऐसा, अपने बच्चों के करीब आकर कैसा लग रहा है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो यार, इतनी शिद्दत से उन्हीं को तो ढूंढ रहे थे। जाहिर सी बात है दिल को सुकून पहुंचा। अरे बच्चे तो उसी वक्त हमारी कस्टडी में आ जाते जैसे हमें पता चला था, लेकिन ये सब ड्रामा रचाने का मकसद मत भूल जाना। कैसे भूल सकता हूं? अब तो मेरी जिंदगी का मकसद ही अपने खानदान को इकट्ठा करना है और उस औरत से बदला लेना है। खुदा करे जिस तरह तुम्हारे बच्चे खुदा ने वापस दिए हैं, इसी तरह अनम भाभी भी वापस मिल जाए इंशाल्लाह। एक बात तो बताओ ऐसा। हाँ पूछो। तुम्हें मेरी होने वाली भाभी कैसी लगी? इतने सीनियर बैरिस्टर पर ऐसा घिनौना मजाक अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई? बैरिस्टर के सीने में दिल नहीं होता या उसमें तंजो मिजाज की हिस्स नहीं होती? वैसे वो तुम्हारी भाभी नहीं है। अच्छा यार नाराज मत हो, ये बताओ कि मिजाजिन कैसी औरत है वो? तुम अच्छी तरह जानते हो रजा, मुझे उस औरत में कोई दिलचस्पी नहीं। जब उसका चेहरा देखता हूं ना तो जी चाहता है कि उसकी असलियत उसके मुंह पे मारूं। कोई इंसान इतना सफाक कैसे हो सकता है कि अपने मफाद के लिए किसी और की जान ले ले? वैसे जो कुछ रूहान ने बताया है उसके बाद तो जरा भी देर नहीं करनी चाहिए ऐसी औरत को आईना दिखाने में। बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ऐसा ही होगा। वो हमें ना 1000 रुपए चाहिए। अरे तू स्कूल जा रहा है कि घूमने जा रहा है? अरे अम्मा आज आखिरी पेपर है ना, हमें अपने दोस्तों को ट्रीट देनी है। लेकिन ट्रीट तो पास होने के बाद देते, तुम लोग अभी क्यों दे रहे हो? अच्छा तो अब तुम्हें भी बोलना आ गया है, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, समझी? एक तो मुझे पता नहीं है ये और इसका भाई अपने आप को बहुत पढ़ाकू समझते हैं। अरे छोड़ो, ये रखो। कहाँ गए? ये रखो, पूरे 1000 रुपए हैं। और सुनो, अच्छा सा पेपर देके आना दोनों, समझे ना? ऐसे है ना? चलो ना। समीरा, ये बता, उस घर की सफाई अच्छे से करके आई थी ना? जी आंटी, मैंने और सिद्रा ने मिलकर पूरे घर की सफाई कर दी थी। उस आदमी ने कोई पैसे वैसे भी दिए थे? नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाके नाश्ता करो, मैं खुद ही देख लेती हूँ। भैया मुझे बहुत
बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कब आएगी समीरा? अब वो आ गई। अरे भाई शुक्र है तुम आ गई, मुझे देर हो रही थी यार काम के लिए। मैं तो सोच रही हूँ कि आज हम बाबा के साथ नाश्ता करें, कितना मजा आएगा। मरवाओगी क्या सिद्रा? आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना रहे। सुनो, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हम खुद नहीं जाएंगे बल्कि बाबा हमें लेने आएंगे। सॉरी, इट्स ओके सिद्रा। चलो आओ नाश्ता कर लें। मुझे नहीं खाना ये, मुझे जैम में ब्रेड चाहिए। सिद्रा, क्या इतना दिन इंतजार किया है, अब थोड़ा सा और दिन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ओके। ये बात हुई ना बच्ची बात। चलो जल्दी से खाना खा लो। क्या बात है नरगिस, कहाँ की तैयारी है? कहीं जा रही है क्या? अरे अम्मा देख तो रही हो, तैयार हो रही। देख तो बहुत कुछ रही हूँ और समझ भी सब कुछ रही हूँ, मगर बोल नहीं रही मैं। क्या मतलब है तेरा? कहना क्या चाह रही है? देख नरगिस, तेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, खुद के बचाए उन पे तवज्जो दे। अरे अम्मा, बनाओ सिंगार तो औरत का मान होता है। क्या हो गया जो मैंने जरा सा हाथ मुंह सीधा कर लिया? मैं देख रही हूँ नरगिस, जब से ये नया किराएदार आया है ना, तू उसी पे ध्यान देती है और उसी की बातें करती है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अम्मा कोई अच्छा होता है तो तभी इंसान उससे बात करता है ना, और तो कुछ भी नहीं है। नरगिस, मालिक मकान और किराएदार का ताल्लुक सिर्फ पैसे का होता है। तू भी बस यही ताल्लुक रख, तेरे हक में बेहतर होगा। हमारे साथ भी कुछ वक्त गुजार ले। और आपने ये तो बताया नहीं कि आपके लिए वहां से क्या गिफ्ट लो। कुछ नहीं, बस आप आ जाना खैर से। अरे मैं तो वापस आ ही जाऊंगा, लेकिन एक हल्का सा स्माइल तो दे दो। ये हुई ना बना तो। बात सुने, बच्चों की फीस देने की। तो वो कैश जो मैंने तुम्हें दिया था ना, उसमें से तुम दे दो। हाँ, वो सेविंग के लिए नहीं थे? हाँ भाई, सेविंग के लिए थे, लेकिन फिलहाल फीस के लिए इस्तेमाल कर लो। मैं बैंक से और रकम निकाल दूंगा, सेविंग के लिए दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। दरअसल 1 साल पहले यहाँ एक पेशेंट एडमिट हुई थी मिसेस अनम के नाम से, तो उनके बारे में पता करना था। उनकी तो डेथ हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम। आप इस वक्त यहाँ? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? नहीं,
अंदर तो आप आ ही चुकी हैं। मेरा मतलब है अच्छा है। नानी वो नरगिस आंटी कहाँ है? वो किसी काम से गई है किराएदार की तरफ। अच्छा हुआ जो पता चल गया कि नरगिस आंटी वहां पर हैं, वरना मैं तो बाबा से मिलने जा रहा था। क्या सोच रहे हो रोहान? अरे कुछ नहीं, वो मैं काम के लिए निकलता हूँ। खुदा हाफिज। नानी मैं भी जाऊँ? समीरा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। देखो अभी फरीदा के घर मत जाओ, हैं? अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं, नरगिस आती होगी। ठीक है नानी, चलो तुम यहाँ की सफाई कर लो, मैं किचन साफ करके आ जाते हैं। सही है समीरा, मैं यहाँ की सफाई कर लूंगी, उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है। अरे चली जाना बहन के साथ, नरगिस आती होगी, जब तक काम निपटा लो। नानी आप बहुत अच्छी हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो, मेरे सारे काम करती हो, मेरी हर बात मानती हो। अब ऐसे करो, नरगिस आंटी के आने से पहले ना दोनों बहनें मिलकर सारा काम खत्म कर दो। जी नानी, मैं भी करती हूँ। शाबाश शाबाश। वैसे आपको डर नहीं लगता यूं किसी अजनबी मर्द के यहाँ आते हुए? मेरा मतलब है लोग क्या कहेंगे? ये किसी और का नहीं, मेरा अपना घर। मैंने किराए पे दिया है, बेचा नहीं है। और वैसे भी मैं किसी की परवाह नहीं करती, आप भी मत किया करें। अकेले हैं आप? मेरा मतलब है आगे पीछे कोई नहीं है आपका? फिर तो मेरा फर्ज बनता है ना आपका ख्याल रखूं। जी जी, वैसे माशाल्लाह आपके बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, काफी फर्माबरदार भी हैं। अरे वो मेरे बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो फिर किसके बच्चे हैं? वो मेरी बहन के बच्चे हैं। अच्छा। नहीं तो फिर वो बच्चों को अपने पास क्यों नहीं रखती? वो इसलिए, मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। ओहो, वाकई बड़ा अफसोस हुआ। और उनके वालिद? वो भी इस दुनिया में नहीं है ना। फिर तो माशाल्लाह बहुत नेकी का काम कर रही हैं, मतलब उन्हें पनाह दिया है आप। अरे ये आप हैं जो इस बात की कदर कर रहे हैं, वरना बाकी सारे दुनिया वाले लोग और ये बच्चे तो मुझे जालिम ही समझते हैं। जालिम? जबकि अगर मैं इनको रहने के लिए छत ना देती तो ये तो रुलते फिरते। ये मैं नहीं मान सकता भाई, आपने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? वो मैं उनको स्कूल में नहीं भेज सकती ना। अच्छा। वो समीरा और रोहान को काम पर भेजती हूँ, और वो जो छोटी वाली सिद्रा है उसको तो अपने पास ही रखती हूँ। वैसे मुझे भी बड़ी हमदर्दी है आपसे भी और उन बच्चों से भी। और अगर बुरा नहीं मानेंगी एक बात कह सकता हूँ? आपकी तो हर बात मानने को दिल करता है। बस मैं यही कहना चाहता था कि आप उन बच्चों को काम पर ना भेजें। आते अटी वाले बोलो मैं ते छुप लंगदा, मैं तो जोर तो ना लगा रहा हूँ। मैं ते छुप लंगदा, तेरे फैशन आते मैं ते आग फूकदा नी दूध वाला। क्या हो रहा है भाई? अरे पप्पू कहाँ घूम रहा है मोहल्ले में? भाई यार तूने जो बच्चा रखा है ना, किसी अच्छे खानदान का लगता है मुझको, बड़ा ईमानदार बच्चा है। अबे किसकी बात कर रहा है? कौन है जो 7 अरब की आबादी में ईमानदार निकल गया? किसकी बात कर रहा है? कौन है?
देखो रईस पान वाला है ना अपना, उसकी दुकान पे मैं पैसे गिन रहा था, मेरा 500 का नोट गिर गया और उसने उठा लिया। 500 का नोट गिर गया, उसने उठा लिया? अबे किसकी बात कर रहा है तू? मैं कह तो रहा हूँ, वो जो अंदर है बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो रोहान? हाँ हाँ वही, उसने वो नोट उठा के मुझे वापस कर दिया। अरे अरशद भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ही ईमानदार बच्चा है। मैं जब भी पैसे देता हूँ चाय मंगवाने के लिए या किसी और काम के लिए, 1 रुपए का रौड़ा नहीं मारता। वाकई बिल्कुल सही कह रहे हो। अबे अरशद ये क्या है? ये उसके काम के नहीं, ये उसके ईमानदारी के पैसे हैं और ये उसको दे देना। अच्छा मैं चलता हूँ। तो बात सुन, हाँ टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, जब भी लेनी है पराठो लेनी है। ये पैसे मैं इसकी मालकन को तो नहीं दूंगा। तो मैं इनका खर्चा कहाँ से निकालूंगी? मैं तो बेवा हूँ। तो फिर एक काम क्यों नहीं करते? जितने पैसे बच्चे आपको कमा कर देते हैं उतना खर्चा आप मुझसे ले लें। ये क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूं, मान लेना मेरी बात। तो फिर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जी जी फरमाइए। वो मेरा बेटा रईस है ना, आप उसको ट्यूशन पढ़ा दें। मैं चाहती हूँ वो भी आपकी तरह बड़ा आदमी बने। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आजकल मेरे पास इतना ज्यादा वक्त भी नहीं है ना। और अगर रईस को पढ़ाऊंगा तो फिर साथ साथ उन तीनों बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा। वो तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, नेकी होगी आपकी। नहीं नहीं, इसमें नेकी की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। अच्छा वैसे अगर आपको मुनासिब लगे तो उन दोनों बच्चों को मेरे यहाँ भेज देना काम पर। मेरा मतलब है मैं उनका खर्चा भी दे दूंगा और साथ में उनको कुछ खिला भी दूंगा। जी जी जरूर भेज दूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। वो समीरा और सिद्रा को भिजवा दूंगी सफाई के लिए, आप फिक्र ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। वैसे अगर हो सकता है तो उनको फौरन भेज देंगे, क्योंकि फिर मुझे काम पर भी तो निकलना है ना। हाँ हाँ बस अभी भिजवाती हूँ। और उनके काम का खर्चा क्या देंगे आप? आप बताएं कितना कमा कर देते वो दोनों आपको? समीरा और रोहान तो तकरीबन 12,000 कमा लेते हैं। 12,000? तो फिर एक काम करते हैं ना, मैं आपको 15,000 दे देता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो। यानी 15,000 किराया और 15,000 बच्चों का खर्चा भी? जी, यानी कि कुल 30,000 रुपए दूंगा, लेकिन बच्चों को आज से ही काम से हटाना होगा। बस समझे, हटा दिया? आज से ही हटा दिया उनको काम से? अभी भिजवा देती हूँ आपके पास। 15,000 ना? बहुत शुक्रिया। नरगिस बहुत सफाक और चालाक औरत है। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नरगिस आंटी बहुत जालिम औरत है। अल्लाह। अरे अम्मा, ये तूने बड़ा अच्छा किया जो समीरा से पहले घर का काम करा लिया। अरे नरगिस, ये बच्चियां तो बहुत अच्छी हैं, मेरा कहना भी मानती हैं और सारे काम करती हैं मेरे। आंटी, मैंने और सिद्रा ने सारा काम कर दिया। फरीदा आंटी हमारा इंतजार कर रही होंगी, हम लोग जाएं? नहीं, आज से तुम्हें फरीदा के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों आंटी, मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे मैंने कहा ना, बल्कि आज से तुम जो हमारे नए वाले किराएदार हैं उनके घर जाके सफाई करोगी। आंटी, वो अंकल तो बहुत अच्छे हैं। हाँ भाई, वो बहुत अच्छे इंसान है। बल्कि मैंने तुम लोगों की ट्यूशन की भी बात कर ली है।
सच आंटी? हाँ हाँ सच कह रही हूँ। फिर हम जाएं वहाँ? हाँ हाँ जाओ। और सुनो, तुम दोनों ना वहाँ मेरी बहुत तारीफें करना। शाबाश। अच्छा मुझे एक बात बता, तूने इन्हें फरीदा के घर जाने से क्यों रोका है? अम्मा दरअसल बात यह है, वो एहसन जी है ना, उन्होंने मना किया है। एहसन जी ने मना किया? वो होते कौन है हमारे मामलात में दखल देने वाले हैं? इनको तनख्वाह कौन देगा? घर कैसे चलेगा? अरे अम्मा पूरी बात तो सुन लिया करो। वो कह रहे थे जो मुझे रोहान और समीरा के 12,000 रुपए मिलते हैं ना, उसकी जगह वो मुझे 15,000 रुपए देंगे। मगर वो क्यों देगा पैसे? अरे अम्मा वो बहुत खुदातर्स आदमी है, दिल का बहुत अच्छा है। वो कह रहा था इन बच्चों को काम पे मत लगाओ, इनको मेरे पास भेज दो, जो पैसे मिलते हैं मैं उससे ज्यादा दे दूंगा। मैं तो सोच रही हूँ रोहान को भी काम से हटा दो। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है, वो क्यों मेहरबान हो रहा है? अरे अम्मा तुझे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग पर इतना जोर मत दो। बस मैं जो बोल रही हूँ ना, एहसन साहब ऐसे वैसे नहीं है। और हाँ, अरे वो फरीदा को फोन करके बोल दूं कहीं इंतजार ना करती रहे समीरा का। अल्लाह क्या हो गया इस लड़की को? एहसन 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 मुसीबत। समीरा मेरी जान बस वहीं पड़ा है। वैसे आप लोग अकेले आए ना? वो डायन तो आपके पीछे नहीं आई? नहीं पापा, उन्होंने खुद हमें भेजे सफाई करने के लिए। अच्छा बच्चे, लेकिन अभी तो मुझे काम के सिलसिले से निकलना था। मैं काम करता ना, आप लोग वापस घर चले जाएं और फिक्र ना करें, नरगिस आप लोगों को हरगिज तंग नहीं करेगी। शाम को मैं वहीं आके आप सबसे मिल लूंगा, ठीक है? और हाँ, एक और चीज बहुत जरूरी है, याद रखना, नरगिस के सामने मुझे बाबा नहीं बल्कि अंकल ही पुकारना है। जी बाबा, हम आपको नरगिस आंटी के सामने सिर्फ अंकल ही कहेंगे। आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? मैं आपको छोड़ देता हूँ। समीरा कहाँ रह गई? चलो भाई। आओ, शाबाश, चलो आ जाओ। इतने दिन हो गए, एक भी जोड़ा नहीं नया खरीदा, और ढंग का जोड़ा ही नहीं है पहनने के लिए। हाय हाय, क्या मंगल बाजार जा रही है सारे कपड़े बेचने? अरे अल्लाह ना करे अम्मा, अब इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए कि मैं अपने जोड़े जाके बाजार में बेचूं। तो फिर ये सारा बखेड़ा क्यों फैला रखा है? अरे अम्मा कपड़े निकाल रही हूँ पहनने के लिए, समझ नहीं आ रहा कौन सा पहनूं। क्या तुझे किसी तकरीब में जाना है जो इतना सोच रही है? अम्मा जरूरी तो नहीं है, बंदा घर में भी अच्छे कपड़े पहन के रह सकता है। पहले तो तू इतना नहीं सोचती थी, एक जोड़ा 2-2, 3-3 दिन तक पहने रखती थी। अब तुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं है? अम्मा वो बड़ा पैसे वाला है, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आता है, मुझे यूं पुराने कपड़ों में देखेगा अच्छा तो नहीं लगता ना। कौन देखेगा, कौन सोचेगा, किसकी बात कर रही है? मुझे तेरे तेवर कुछ सही नजर नहीं आ रहे। एक तो अम्मा तू कुछ नहीं समझती। मुझे एक बात बता, उसको ये नए नए कपड़े पहनकर दिखाने की जरूरत क्या है? मुझे तेरे रंग ढंग कुछ सही नजर नहीं आ रहे। अरे अम्मा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ मैं कौन सा जोड़ा पहनूं? नरगिस, सारे कपड़े तो अच्छे हैं, कोई सा भी निकाल कर पहन ले। अरे अम्मा सारे कपड़े तो पहने हुए हैं, मैं ऐसा करती हूँ मार्केट जाती हूँ, नया जोड़ा खरीद कर लाती हूँ बस। बड़े पैसे आ गए हैं तेरे पास, हैं? शुक्र है अल्लाह का अम्मा, अब तो मेरी आमदनी भी डबल हो गई है, अब तो मैं अपने लिए नया जोड़ा खरीद सकती हूँ। अच्छा तू मार्केट तो जाएगी ना, मेरे लिए भी एक जोड़ा ले आई हो। ले आऊंगी ले आऊंगी, बाद में आके रखती हूँ। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची का नसीब खुदा से खुश रखे। बात करती